हर साल की शुरुआत में सरकार बड़ी बिजी होती है। ताबड़तोड़ मीटिंग्स, इंडस्ट्री और अलग अलग तबकों के साथ वित्त मंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरों के बीच खूब मगजमारी होती है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 1 फरवरी को पेश होता है। इस बार भी बजट जो था वो 1 फरवरी को पेश हुआ, लेकिन सरकार अब बनी है। मोदी सरकार 3.0 की सरकार में पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने वाला है। हालांकि इसकी प्लानिंग और बैठकों का दौर तो अक्टूबर-नवंबर से ही शुरू हो जाता है और जनवरी में ये पूरी कवायद आखिरी चरण में पहुंच जाती है। फिर जाकर 1 फरवरी को बजट पेश होता है। अब असली मसले पर आते हैं। यूं तो हम हर साल अखबारों में बजट से लेकर इसे पेश किए जाने की खबरें पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे बजट से जुड़ी कई बातें पता नहीं होती। इनमें सबसे पहले बात ये होती है कि आखिर सरकार बजट लाती क्यों है। एक आम आदमी के तौर पर अगर सोचें तो मोटी बात यही दिमाग में आती है कि सरकार के पास पूरे खजाने का मालिकाना हक है। अब जहां जैसी जरूरत हो उस हिसाब से खर्च करते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। इतनी बड़ी कवायद करने की क्या ही जरूरत है। तो आज बजट की यही बेसिक चीज आपको बताते हैं। आखिर बजट क्यों बनाती है सरकार, इस बात को अपने घर से ही समझिए। हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तर। आमतौर पर हम सब अपनी कमाई के हिसाब से मंथली बजट तो बनाते ही हैं। यानी मान लीजिए आप हर महीने 100 रुपए कमाते हैं। इसमें आपकी सैलरी और दूसरे खर्च के जरिए कमाई भी शामिल है। इनमें रेंटल इनकम, ब्याज वगैरह से कमाई भी शामिल होती है। अब आपकी कमाई आपको पता है जो तकरीबन तय है। अब आप महीने का बजट बनाते हैं। इसमें बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया, आपके लोन की ईएमआई, आवाजाही पर खर्च, बाहर खाने पीने पर खर्च, इन्वेस्टमेंट समेत दूसरे खर्च शामिल होते हैं। आप एक मोटा सा हिसाब हर महीने बनाते हैं। कई दफा पैसा कम पड़ जाता है तो आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, जिसे आने वाले वक्त में आप फिर चुकाते हैं। बस केंद्र सरकार भी इसी प्रोसेस को सालाना आधार पर करती है। इसे आम बजट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि पूरे साल के लिए सरकार के पास कमाई और खर्चों का एक अंदाजा रहे। इससे ये भी पता चलता है कि क्या सरकार की कमाई के मुकाबले खर्च ज्यादा रहने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो सरकार को बाजार से कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा। अब जितनी ज्यादा उधारी, खजाने की हालत उतनी ही कमजोर, क्योंकि सरकार को भी इस उधारी पर ब्याज चुकाना पड़ता है और ये पैसा अगले वर्षों तक सरकार की जेब पर बोझ बना रहता है। सरकार की उधारी जब ज्यादा बढ़ती है तो वो आम लोगों पर भी टैक्स का बोझ बढ़ा देती है। यानी बजट में ये भी पता चलता है कि क्या सरकार लोगों पर कोई नया टैक्स लगाने जा रही है या नहीं। क्या आप पर टैक्स का बोझ कम होगा, ये भी बजट में पता चलता है। क्या सरकार बजट में कुछ रियायतें देने वाली है या नहीं, ये भी बजट में सामने आता है। सरकार अपने बजट में अनुमानित कमाई और खर्चों का दस्तावेज रखती है। सरकार बजट में अपने प्रोजेक्शन देती है, यानी उसकी कमाई अगले साल मतलब वित्त वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक जाता है, कितनी रह सकती है और उसे कहां-कहां कितना पैसा खर्च करना है। बजट पर चर्चाओं में सरकार अलग-अलग मंत्रालयों की डिमांड्स को देखती है और फिर बजट में तय होता है कि किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा। इस तरह से इंडस्ट्रीज भी अपनी मांगे रखती है। सरकार भी इन मांगों को सुनती है और कारोबार को बढ़ाने से जुड़े बजट में ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार की कमाई तो मोटे तौर पर टैक्स के जरिए ही होती है। कमाई का एक तरीका डिसइन्वेस्टमेंट भी है, जिसे सरकार पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में स्टेक सेल करके करती है। लेकिन उसके खर्चों में भी कई चीजें शामिल होती है, जैसे सरकार सड़क, पुल, पोर्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बनाने जैसे कामों पर पैसा खर्च करती है। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने की भी होती है और इसमें उसका बड़ा खर्च होता है। इनमें हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मुफ्त अनाज और सबको बीमा देने पर सरकार को पैसा खर्च करना होता है। सरकार का खर्च केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र सेनाओं की सैलरी और पेंशन पर भी होता है। सरकार इसलिए भी पैसे खर्च करती है ताकि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सके और इस ग्रोथ में नौकरियां भी पैदा हो। हाँ, एक और बात समझ लीजिए, सरकार बजट के अपने टारगेट से चूकती भी है।
तो आसान शब्दों में कहे तो बजट सरकार की पूरे साल की पैसों के लेन देन की प्लानिंग का एक दस्तावेज है और इससे भी ये आइडिया मिलता है कि आने वाले साल में सरकार का फोकस किस तरफ रहने वाला है। खैर, बिस्तक की खास सीरीज के अगले एपिसोड में बजट से जुड़ी कोई और जानकारी आपको आसान भाषा में समझाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।